चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को 2021 में उस वक्त दिए गए थे जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अंदर आकर पहला मैच खेलने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जनाब हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और पाकिस्तान ने जब इस मसले को आईसीसी के फोरम के सामने रखा तो आईसीसी ने फिर पाकिस्तान को कहा कि हम आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स देते हैं। लेकिन अब जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आगाज में जहां मुश्किल से 3 माह बाकी बचे हैं, तो वहीं पर एक नई खबर भारतीय मीडिया के तवज्जुह से सामने आई कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है कि भारतीय जो गवर्नमेंट है उसने चूंकि भारतीय टीम को इजाजत नहीं दी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में खेलने के लिए, तो इसलिए हम नहीं आ सकते। और इस खबर के आने के बाद जो इस वक्त माहौल क्रिएट किया जा रहा है उसके मुताबिक भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विल बी हेल्ड इन द हाइब्रिड मॉडल। लेकिन एक कहानी का दूसरा रुख भी है और वो स्टेटमेंट के बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जिसको लेकर भारतीय मीडिया जनाब गुरूर के अंदर डूबकर ये प्रचार कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन ली गई है। तो इसी सबसे बड़ा रुपया का जो फार्मूला है ना, उसके तहत पाकिस्तान के पास कुछ ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सप्लोर करने की जानिब बढ़ने जा रहा है। ऑल इन ऑल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर क्या चल रहा है, इसके ऊपर सारी खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन भी दबा दें। और इसके अलावा हमारा ये चैनल चूंकि पिछले कुछ अरसे से शैडो बैन का शिकार है और अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल शैडो बैन से निकले तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जो मैक्सिमम सपोर्ट है वो अपने इस चैनल के साथ शो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो कमेंट सेक्शन है वहां पर अपना फीडबैक जो है वो आपने लाजमी देना है। चाहे जो भी आपका थिंकिंग प्रोसेस है या जो कुछ भी आपके माइंड में है वो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी डालना है। सो अब आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जानिब और उस पर भी बात करने से पहले पिछले 1.5 साल में 2 आईसीसी के इवेंट्स हुए हैं, बल्कि 1.5 साल भी नहीं। 19 नवंबर 2023 को आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला गया था और अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त अभी जनाब 10 नवंबर भी नहीं हुआ और 10 नवंबर से मुझे याद आ गया पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच था कोलकाता में और इस मैच के जो जनाब बारे में कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को इतने रन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन वो नहीं हुआ था। बहरहाल जनाब पिछले 1 साल के अंदर अब तक 2 आईसीसी इवेंट हो चुके हैं और इन 2 आईसीसी इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के जो एडवर्टाइजिंग रेट्स हैं अगर सिर्फ उनको मैं आपके सामने रखूं तो जब भारत के अंदर 14 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच खेला गया तो टिकट की जो प्राइस है उसको एक साइड पर रखते हैं। जो एडवर्टाइजिंग रेट था नॉर्मल मैचेस प्लस नॉकआउट मैचेस का, उन दोनों को भी अगर कंबाइन कर लिया जाए तो जो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच खेला गया था उसके बराबर नहीं था, क्योंकि जो 30 सेकंड का एड था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के अलावा मैचेस का, उनका रेट था 10 लाख इंडियन रुपीज और पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये 33 से 34 लाख रुपए जो हैं वो बनते थे। सो 30 सेकंड का जो एडवर्टाइजमेंट रेट था वो पाकिस्तानी रुपए में 30 से 35 लाख हद जो है वो उसका रेट था। लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इस मैच का जो एडवर्टाइजिंग रेट था वो इंटरेस्टिंगली 10 सेकंड का एड था और 10 सेकंड के एड का जो रेट निकला था वो था 30 लाख इंडियन रुपीज। सो इसको जब 30 सेकंड पे रखकर देखा जाए तो 30 सेकंड का एड रेट था 90 लाख और 90 लाख इंडियन रुपीज को अगर पाकिस्तानी रुपये में आप कन्वर्ट करें तो ये मोर देन 2 करोड़ अमाउंट जो है वो बनती थी।
इसके अलावा 9 जून को जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नासो पाक काउंटी के अंदर मैच खेला गया, उस मैच का जो एडवर्टाइजिंग रेट था 10 सेकंड का $48,000 रेट था। और जैसे जैसे दिन करीब आते थे और मैच डे आता था, तब तब जो एडवर्टाइजिंग रेट है वो मजीद आसमान को छूता था। और भारत की जो मंडी है, जो ब्लैक मार्केट है, उसके मुताबिक जहां पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के टिकट की प्राइस जो है वो 60 लाख इंडियन रुपीस तक गई थी, वहीं पर जो एडवर्टाइजिंग रेट है वो भी 55 से 57 लाख रुपए तक गया था इंडियन रुपीस में। जो ब्लैक के अंदर यानी कि एडवर्टाइजमेंट स्लॉट पहले खरीदी गई, आप उसको जनाब उस तरह से पे बैक नहीं कर पाए, और आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो आपको वापस करने के बाद जो दूसरी कंपनी थी उसने एडवर्टाइजमेंट रेट खरीदा था, स्लॉट खरीदा था, वो 55 से 57 लाख रुपए का था। सो अब जनाब भारतीय मीडिया तो ये कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर खेली जाएगी, लेकिन हकीकतन पाकिस्तान के पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। और जो इस वक्त तक चीजें सामने आई हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा। नंबर 1, पाकिस्तान आईसीसी को कहेगा कि जिस तरह से 2023 में हमें धमकियां लगाई गई थी कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएगा तो क्वालिफायर में से जो तीसरी टॉप की टीम है वो क्वालिफाई कर जाएगी, तो अब भारत के साथ भी वही सीन जो है वो रेप्लिकेट किया जाए। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि आईसीसी का जो रूल बुक है या आईसीसी का जो आइन है उसके मुताबिक अगर कोई गवर्नमेंट मना कर देती है कि हमारा जो मुल्क है वो फलाने मुल्क के अंदर जाकर नहीं खेलेगा, तो आईसीसी उसके ऊपर बैन नहीं लगा सकता। और आईसीसी चूंकि भारत नवाज है, तो आईसीसी कहेगा कि भाईजान पाकिस्तान वालों, हमें आपकी बात मंजूर नहीं है और हमने भारत की जानिब जाना है। तो फिर पाकिस्तान के पास सेकंड ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन यह है कि पाकिस्तान चुप चुपीते जो भी आईसीसी करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैचेस पाकिस्तान के अंदर रखेगा, रखने दे, ठीक है। जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच आएगा, क्योंकि दोनों टीमें एक ही ग्रुप के अंदर स्लॉट इन की जाएंगी ना, तो जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होगा और वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान खेला जाएगा, तो पाकिस्तान कहेगा कि भाईजान सलाम अलैकुम, 2 पॉइंट्स हैं, वैसे भी ज्यादा चांसेस यही है कि भारतीय टीम ने जीतना है, तो आप ये 2 पॉइंट्स पकड़े। पाकिस्तान दे देगा वॉकओवर, और वॉकओवर तारीख में पहले भी वर्ल्ड कप्स में भी मिल चुके हैं, तो उसका फायदा भारत को होगा, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। आईसीसी को होगा कि जनाब सेमीफाइनल तक भारतीय टीम पहुंचेगी, मजीद ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट होगी। लेकिन नुकसान ये होगा कि ब्रॉडकास्टर्स की जो चांदी होती है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है वो नहीं हो पाएगी। तो फिर जो नेक्स्ट इवेंट्स होंगे उनमें फिर आईसीसी कहेगा कि बंदे के पुत्र बनो और चुप चुपीते क्रिकेट खेलो। लेकिन पाकिस्तान कहेगा कि चूंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया तो हम नहीं खेल सकते। सो एक तीर से कई शिकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कर सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि बगावत जो है वो इंडियन टीम के या इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है उसके हवाले से होने जा रही है, और 4 मुल्क इस बगावत के अंदर खड़े हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे डिफरेंट है। 4 मुल्क भारत को आंखें नहीं दिखा सकते, ये पाकिस्तान ही है अकेला जो भारत को उसकी जुबान में जवाब देने की जो सलाहियत है वो रखता है, क्योंकि बाकी क्रिकेट बोर्ड जो है उनको भारत आईपीएल की वजह से नवाजता है। जो भी और जिस भी क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स खरीदे जाते हैं आईपीएल में, तो उस होम जो बोर्ड है उसको भी रेवेन्यू मिलता है। सो कोई मुल्क भारत के खिलाफ बगावत नहीं करेगा, बगावत होगी पाकिस्तान की जानिब से, और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स को जनाब डंड डालेगा। ब्रॉडकास्टर जो हैं वो फिर डंडा देंगे, डंडा मिलेगा, तो फिर जनाब ये जो सबसे बड़ा रुपया का नारा लगाने वाले हैं ना, इनकी बोलती बंद होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।